सरकार से क्या मांग? योगी सरकार काबिल नहीं है। हाँ, हमारे सबके लिए काबिल नहीं है। हाँ, क्या कहेंगी? क्या कहें भैया, हमारी मुसीबत तो कोई बांटने वाला नहीं है और जो कुछ है जो कर देते हैं वही सही है। अब हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूर कैसे कैसे कह के खा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं योजनाएं और अभियान चला के महिलाओं को लखपति बना रहे हैं। आप बनी लखपति? नहीं बने, नहीं बने। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। फसल हमारी भाव सरकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव सरकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह के मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मुख्य मांगे हैं। बोर्ड में तेरा नाम बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार से मांग है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो 1 दिवसीय कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार ने भारत के किसानों पर भयंकर जीएसटी लगा रखा है। किसी भी सरकार ने किसानों पर टैक्स नहीं लगाया। कांग्रेस की हुकूमत रही, उन्होंने नहीं लगाया। जनता दल की हुकूमत रही, केंद्र में नहीं लगाया। किसी की भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही केंद्र में, उन्होंने नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी की भाजपा ने किसानों पर टैक्स लगा के देश के साथ बहुत अहित किया है। इसलिए आज घनघोर संकट है हिंदुस्तान पे। गंगा, यमुना, सतलुज, घाघरा, टामसन, आपका वो सतलुज, रावी और कोसी, ये सारी नदियां तमाम फसलों को उजाड़ रही हैं। सब फसल नष्ट हो गई हैं उसकी बाढ़ से। तो उनको भरपूर मुआवजा दे सरकार, खाना पूरी स्वीकार नहीं करेगी। हरपालकोट ने जो धरना दिया है, कई जिले के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है, चले गए यहाँ से, उनकी ट्रेन थी इसलिए भेज दी। तो एक तो पहला ये है कि पशु मर गए हैं, आदमी मर गए हैं, मकान टूट गए, फसलें नष्ट हो गई हैं, इन सब के लिए और जो है हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे योगी सरकार ने बाढ़ को देखते हुए किसानों के लिए मुआवजा या वहाँ पर बंदोबस्त करने का, क्या सरकार पहुँची आप लोगों तक? कोई सरकार नहीं पहुँची, वो तो अपने और कामों में लगे रहते हैं, वो कहीं नहीं पहुँची। और उन्होंने सुनो, और तो हमारा पहला मुद्दा तो ये आज का हरपालकोट का प्रदेश की राजधानी में हमारा धरने प्रदर्शन का पहला उद्देश्य ये है। और दूसरा ये है कि दूसरा जो फसलें डूब गई, जिनके मकान टूट गए, पशु मर गए, उनका कर्जा माफ़ करे सरकार। दूसरे नंबर पर धरना हरपालकोट का ये मांग है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से। तीसरा जो है बाराबंकी बुडबल चीनी मिल, आपके 3 चीनी मिल लिए हैं हमने। बाराबंकी में बुडबल है, अलीगढ़ में साथा है और आपका फरुखाबाद में कायमगंज है। ये चीनी मिल बनाए जाएं, विस्तार किया जाए। तो कितनी सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन? हाँ, हमारी 11 सूत्री मांग है, उस पर हमारा धरना प्रदर्शन सवेरे से। यहाँ पर कोई जिम्मेदार लोग आए? 8 बजे से धरना चल रहा है। नहीं, कोई जिम्मेदार लोग आए? आप लोग यहाँ पर कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री से आप लोगों की वार्ता? कोई मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ये तो बहुत बुरी सरकार है। ये किसानों की दुश्मन है, गरीबों की दुश्मन है, और केवल ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। अनिल अंबानी, अडानी की सरकार है। ये तो 5 पूंजीपति हैं जिन्होंने देश की बैंक लूट रखी है। वो केंद्र सरकार के खास लोग हैं। वो मेहल चौकसी है, नीरव मोदी है, अनिल अंबानी है, अडानी है। इन्होंने देश को लूट लिया है। उनके राइट हैंड है, उनकी सरकार है। ये गरीबों की है, उनको तो चावल गेहूँ झूठ साँच को दे करके बहका के और उनको वोट ले रही है, बहका के, और हिंदू मुस्लिम करके बहका के वोट लेती है। तो हमें तो ये है कि संसार में 350 देशों में हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा घनघोर टैक्स है, सबसे ज़्यादा टैक्स है संसार में, और देना कुछ नहीं चाहते ये, और पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से, कहाँ से आए हुए हैं? हम नवाबगंज से।
अच्छा, बरेली। जिला बरेली, तहसील नवाबगंज। सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? बिहार क्या है, हमारे यहाँ हमारी ओसवाल फैक्ट्री है, उसने ना पिछली साल का पेमेंट दिया है ना इन साल का दिया है। नहीं दिया, कहाँ से हैं? हाँ, मैं मैनपाल गंगवार, जिला बरेली का जिला अध्यक्ष हूँ भारत के किसान यूनियन का। तो किस तरीके से आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें ये जो बाढ़ में जो फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका मुआवजा चाहिए, और सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली विभाग दिया है उसमें स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट में बिजली विभाग ना दिया जाए। और हमारी ओसवाल चीनी मिल है, ओसवाल चीनी मिल ने 2 सालों का बकाया भुगतान नहीं किया है, उसको तत्काल नीलामी कर और बिक्री कर किसानों का 70 करोड़ रुपया वो दिलवाया जाए। तो और भी यहाँ देख रहे हैं कि महिलाएं भी हैं जो आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं अम्मा आप? अमेठी से। अमेठी से आई हैं। तो क्या मांगों को लेकर के आई हैं? यही जो चौधरी साहब हमारी मांग कर रहे हैं उसी के लिए हम लोग आए हैं। क्या बाढ़ में फसल चली? हाँ, बाढ़ में फसल चली गई। कोई वहाँ जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया। अच्छा, गांव का प्रधान तक के नहीं पूछने? हाँ, नहीं, प्रधान पूछा है, प्रधान तो पूछा है, पूछ करके वो क्या योगी सरकार से क्या मांग है? योगी सरकार काबिल नहीं है। हाँ, हमारे सबके लिए काबिल नहीं है। अच्छा, हाँ, अम्मा क्या कहेंगी? क्या कहें भैया, हमारी मुसीबत तो कोई बांटने वाला नहीं है, और जो कुछ है जो कर देते हैं वही सही है। अब हम तो मजदूर दर आदमी हैं, मजदूर कैसे कैसे कह के खा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं योजनाएं और अभियान चला के महिलाओं को लखपति बना रहे हैं। आप बनी लखपति? नहीं बने, नहीं बने। आप बनी? नहीं। क्या करती? किसानी? हाँ, किसान है। तो क्या यानी कि फसल में क्या हुआ? अरे यही क्या हुआ, न खेती है न कुछ है, सब बूढ़ गया। हाँ, बढ़ गया। अब क्या है, योगी सरकार से क्या कहोगी? अब क्या कहेंगे, जो चौधरी साहब कहेंगे वही हमारा इरादा है। यानी कि वही मांगे हैं। हाँ, अधिकार दो। कहाँ से आई हैं आप? वही सब साथ में है। नहीं, कहाँ से? अमेठी जिला। अमेठी से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1 दिवसीय, यहाँ पर जिस तरह से हरपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है उनकी मांगों को लेकर 11 सूत्री मोदी योगी सरकार से उनकी मांग है कि उनका अधिकार उन्हें दें, और ताकि किसानों का भला हो सके, उनके ऊपर से जीएसटी भी हटाएं। और जहां अभी तक के किसी भी सरकार ने किसी भी तरह का टैक्स किसानों पर नहीं लगाया था, मोदी सरकार के टैक्स लगाने के बाद से किसानों में आक्रोश है। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको भी अगर बताना हो कि किसानों के ऊपर किस तरह का हो रहा है अत्याचार, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। किसान यूनियन जिंदाबाद। लखनऊ में कौन सी तारीख को पंचायत हो रही है और कहाँ हो रही है? बाबा, बाबा, कौन सी तारीख को हो रही है और कहाँ हो रही है? हमारे बहुत सीनियर लीडर, और मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र वर्मा के मुखारबिंद से एक प्रस्ताव आया था, जिस पर हम सारे लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी को किसान नेता मान के वो 2 अक्टूबर का जन्मदिन मना रहे हैं उनका। मेरी नज़र से